नमस्ते इंडिया, मैं रोहित, आपका निर्माण साथी। दोस्तों, हम लोग हैं एक साइट पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीम का रेनफोर्समेंट लगाया गया है। और बीम के रेनफोर्समेंट में जब भी हम लोग अपने बीम के रेनफोर्समेंट को चेक करेंगे तो क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे एज ए क्लाइंट। अगर आप एक साइट इंजीनियर भी हैं, ये सपोज है ये हमारा बीम है और बीम का जो भी रेनफोर्समेंट आ रहा है तो इसमें सबसे पहले हमको यल देना होता है, यानी कि जहाँ से हमारा बीम स्टार्ट होता है उस जगह से हमको एल बांधना होता है, जो कि हमारे बीम के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग इसमें हमें 90 डिग्री का एल देना होता है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा मेन बार को चेक करना। जैसा कि हम लोग जब भी अपने प्रोजेक्ट पर काम करें तो हमें देखना होगा एज ए ड्राइंग, यानी कि जो भी ड्राइंग के अनुसार हमें दिया गया है वो शेड्यूल में है, यानी कि उस अरेंजमेंट में है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा जो भी ड्राइंग दिया होगा उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही हमको चेक करना होगा कि जो भी हमारा रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं। जैसे जैसे कि हमारे नंबर्स ऑफ मेन बार, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर्स ऑफ मेन बार को हमें काउंट करना है और उनकी डाया क्या रहने वाली है, यानी कि वो हमारे 16 mm या 25 mm या 20 mm के रहने वाले हैं। जो हमें एज ए ड्राइंग में दिया गया होगा उसी प्रकार से हमको यहाँ पर चेक करना होगा। उसके बाद हमें चेक करना होगा इसमें टॉप एक्स्ट्रा, यानी कि जो भी हमारा इसमें टॉप एक्स्ट्रा लग रहा है L/4 में वो हमारे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद आता है हमारा बॉटम एक्स्ट्रा में लगता है, यानी कि जो भी लंबाई होती है हमारी उसके L/4 छोड़ के, यानी कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग L/4 और L/4 की जगह हम लोग छोड़ के उसके बाद हम लोग अपना बॉटम एक्स्ट्रा बार देते हैं। उसका देने का मेन रीजन ये है कि जो भी हमारी लोड होता है वो हमारे बीम में मिडिल में ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हमें अपने बीम को जो है बॉटम एक्स्ट्रा देना होता है और स्टार्टिंग में हमें टॉप एक्स्ट्रा देना होता है। देन उसके बाद आता है अपना स्टीरप्स का। तो स्टीरप्स में जो लोग हम चेक करेंगे सबसे पहले वो होता है हमारे स्टीरप से सेंटर टू सेंटर की दूरी, यानी कि सेंटर से सेंटर क्या दूरी रहने वाली है उसकी। देन उसके बाद हमारा आता है बेंडिंग, यानी कि हमारे जितने भी वायर लगाए जा रहे हैं, यानी कि जितने भी स्टीरअप यहाँ पे लगे हुए हैं वो प्रॉपर वायर से कनेक्ट करके बांधे गए हैं या नहीं। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसके हुक, यानी कि जो भी ये हमारा हुक है वो हमारा 135 डिग्री का बेंडिंग होना चाहिए। और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसी में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी हमारा स्टीरअप्स लगाए गए हैं, यानी कि जो भी हमारे स्टीरअप्स लगाए गए हैं उनके अल्टरनेट अरेंजमेंट रखे गए हैं या नहीं, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।